मन के बारे में कुछ सवाल आए हैं। बाबा जी, मन को वश में कैसे करें? दूसरा सवाल है कि मन कैसे मर जाए? तीसरा सवाल है, बाबा जी, ये मन से पीछा कैसे छूटे? चौथा सवाल है कि मन हमारी बात मानता ही नहीं, बड़ा उपद्रवी है, इसको नियंत्रण में कैसे रखें? कुल मिला के मन इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। प्रश्न चाहे शब्दों की हेर फेर से किसी तरह के पूछ लिए गए हों, मन इनके लिए परेशानी का सबब है। एक उल्टा प्रश्न भी पूछा है किसी विद्वान पुरुष ने, बाबा, ईश्वर ने सृष्टि की संरचना ऐसा की है कि अगर इसमें से एक तत्व भी निकाल लिया जाए तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सृष्टि प्रलय हो जाएगी। लेकिन ये संत लोग तो मन को मारने की ही बात कहते हैं। अगर मन मर जाएगा तो क्या प्रलय नहीं आ जाएगी? क्योंकि सृष्टि की संरचना ईश्वर ने कुछ ऐसी की है, ना तो इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। संपूर्ण एक्यूरेट सृष्टि की संरचना की है। मन, ध्यान से समझिएगा, जी का जंजाल है, प्रश्न बहुत बड़ा है, जवाब बहुत छोटा है। प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि प्रश्न पूछे तो जा रहे हैं, क्या ये प्रश्न ठीक है जो पूछ रहे हैं? अब मित्रगणों, मैं आपको एक हैरानी की बात बता दूं। अगर सच में ये ठीक हो तो मेरी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न होगी। लेकिन काश ये ठीक नहीं। मेरा सारा व्हाट्सएप लोगों के द्वारा मुझे ज्ञान देने में भरा हुआ है। वही लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं और वही लोग मेरे टोटल व्हाट्सएप को अपने ज्ञान से भरे हुए हैं। मैं जवाब दे भी दूं तो भी वो पूछेंगे, बाबा कहीं ऐसा तो नहीं है? फिर मुझे भी बुद्ध याद आ जाते हैं कि बुद्ध जैसे करुणावान व्यक्ति को भी
इन मूर्खों की बातों ने परेशान किया होगा। अन्यथा बुद्ध जैसा महाकरुणावान व्यक्ति 14 प्रश्नों के न पूछने पर प्रतिबंध क्यों लगाता? उन्हें 14 प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्नों की श्रेणी में क्यों डालना पड़ता? और जिस स्थान पर, जिस गांव में वो प्रचार देने के लिए पहुंचे, वहां पहला ढिंढोरा पिट जाता कि ये 14 प्रश्न कोई ना पूछे बुद्ध से। पहले ढिंढोरा पिट जाता और वो 14 प्रश्नों की सूची बतला दी जाती ढिंढोरे के भीतर। लेकिन मुझसे लोग बुद्ध के वो 14 प्रश्न ही पूछते हैं। मन क्या है? मन से पीछा कैसे छुड़ाएं? मन बड़ा तंग करता है बाबा। मन नियंत्रण में नहीं आता। मन को मारें कैसे? अलग अलग सवाल है। भाषा का अलग शब्दों से प्रयोग किया गया है, बात एक ही है। और एक महाशय ने तो बिल्कुल ही उलट शब्द बोल दिया कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई वो बड़ी ढंग से बनाई, उसमें न जोड़ा जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। अगर तुम मन को मारने की ही बात करते हो, संत जन मारने की बात करते हैं, तो क्या प्रलय नहीं हो जाएगी अगर मन मर जाएगा? और अगर मन मर गया तो फिर ये संत जन जिनका मन मर गया, ये प्रवचन पे प्रवचन, देखिए ओशो की 650 किताबें, भारी ग्रंथ, ये मन की पैदाइश नहीं है। ये क्या गड़बड़ घोटाला है? ये हैं उग्रवादी प्रश्नकर्ता, इन्हें कहता हूं मैं प्रश्नकर्ता। अच्छा, देखते हैं। मन क्या है? विचार, वासनाएं, विचार, वासनाएं, स्मृतियां जो अतीत में घट चुके हैं, कल्पनाएं जो भविष्य में आपने संजो रखी हैं, इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेमोरीज, स्मृतियां पिछले जन्मों समेत, इन सब का समूह है मन। देखिए, शब्दों को वरतने के अपने अपने ढंग हुआ करते हैं। सच्चे संत ने किसी ने भी ये बात नहीं कही कि मन को मार दो। बताइए कौन से संत ने ये बात कही कि मन को मार दो? मेरी दृष्टि में जो व्यक्ति कहता है कि मन को मार दो, वो संत ही नहीं है। क्या संत को पता नहीं है कि मन मरता नहीं है? और अगर संत नहीं जानता कि मन मरता नहीं है, तो और कौन जानता है? तुम जानते हो, तुमने तो प्रश्न कर दिया।
और विपरीत प्रश्न कर दिया। अब दोनों का जवाब मैं कैसे दूं? लेकिन दोनों का जवाब ही दूंगा। थोड़ा सा कान भी खोल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मस्ती में बैठ जाइए। मन स्मृतियों का, वासनाओं का, कल्पनाओं का, विचारों का, इनका जोड़ है मन। और संत कभी नहीं कहते कि ये मन आपका दुश्मन है, और कभी नहीं कहते कि इस मन को मार डालो। तो आप कहते हैं कि मन मर जाए। आपकी इच्छा प्रवृत्ति हिंसात्मक है। मारने काटने की आपकी प्रवृत्ति पूछने के ढंग में परिवर्तित हो जाती है। संत कब कहते हैं कि मन मरे? संत कभी नहीं कहते। और अगर कोई कहता नजर आ जाए तो वहां से उठ के आ जाना, वो संत नहीं। मन समूह है इन सब चीजों का। और मैंने करीब पिछले 200 प्रवचनों में कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह अनेकों बार बोला है कि मन तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो। तो अगर आप अपने पागलपन के कारण मेरे इन शब्दों को ऐसे ढाल लोगे कि मैं ये कह रहा हूं कि इंद्रियां तुम नहीं हो, कि बजाय तुम ये समझ लो कि मैं ये कह रहा हूं कि इंद्रियों को काट डालो। बहुत से मूर्ख हैं जो काम वासना से तंग आके अपनी गुप्त इंद्रियों को काट देते हैं। मैंने कब कहा? संतों ने कब कहा? संतों ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो। मन को मारने की बात कहाँ कही उन्होंने? तुमने ध्यान से सुन लेना मेरी बात, छोटी सी बात है आपके इतने प्रश्नों का, दोनों का। चाहे किसी ने ऐसे पूछा, चाहे किसी ने वैसे पूछा, मन तुम नहीं हो ये जानना है। इंद्रियां तुम नहीं हो ये तुमने जानना है। अगर सीधा नहीं कहा तो उल्टे शब्दों में कह दिया होगा। अब जरा मुझे आप इस बात के ऊपर चिंतन करके जवाब दीजिए। जब रमन कहते हैं हु आर यू, इसका अर्थ क्या होता है? गुरजीएफ कहते हैं रिमेंबर योर सेल्फ, उसका अर्थ क्या है? लाओजे कहते हैं नो दाय सेल्फ, उसका अर्थ क्या है? तुम कौन हो सभी संत कहते हैं। और ये जानने के बिना मुक्ति असंभव है। एक छोटा सा सूत्र संत बताने के लिए इतने शास्त्र बोलने पड़ जाते हैं। शास्त्रों के जहाज भर लो। मन को मारना नहीं है, मन को जानना भी नहीं है। अब आइए बात पर। अब मैं आज आपकी
प्रश्नों की व्यथाओं की जड़ ही काट देते हो। ना मन को मारना है, ना ही मन को काटना है, ना ही ये जानना है कि मन है क्या। सारे संत सारी उम्र समझाकर मर जाते हैं कि मन है क्या। वासनाओं का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, स्वप्नों का, सबका जोड़ मन है। क्योंकि जोर मन क्या है पे होता है, इसलिए तुम मन के विश्लेषण में लग जाते हो। जितनी साइकोलॉजी पैदा हुई, मन क्या है इसके कारण हुई। मैं इस बात को ही, प्रश्न को ही काट देता हूं। मैं मन की बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं हु आर यू, तुम कौन हो। जिस घड़ी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, उसके बाद मन तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसके बाद इंद्रियां तुम्हें तंग नहीं करेंगे, परेशानी नहीं करेंगे। लोग मुझे अक्सर पूछ लेते हैं, बाबा ये काम बड़ा तंग करता है। उम्र क्या है? 2 कम 80। ऐसे ही जैसे तुम्हारा मन तुम्हें तंग करता है, इनका शरीर इन्हें तंग करता है, इनकी इंद्रियां इन्हें तंग करती हैं। और अब सूत्र को समझ लेना, जब तक तुम्हें मालिक और गुलाम का पता न चलेगा, तब तक गुलाम तुम्हें तंग करता ही रहेगा। वो चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम हो कौन। सो बेसिक क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो जिसे तुम बेसिक समझते हो। मैंने पहले ही बोला, लोग मेरे से सवाल पूछने आते हैं, मुझे ज्ञान बांट के चले जाते हैं। जितने प्रवचन मैंने बोले, उनका सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाए, जो मैंने आपको ज्ञान बांटा, उससे ज़्यादा मटेरियल मेरे व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिलेगा, जो आपने मुझे ज्ञान दे दिया। फिर आपने पूछा कि बता सकोगे? आपने पूछा नहीं, आपने मुझे बताया। कुछ मत पता करो, तुम इंद्रियां नहीं हो, मत पता करो। तुम मन नहीं हो, मत पता करो। क्या होता है जब मन मर जाता है? फिर संत लोग कैसे बोल पाते हैं? इतने इतने शास्त्र मत पूछो मुझसे। मुझे तो सिर्फ एक ही बात पर तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित कर लेने दो, हु आर यू, बस। दूसरा प्रश्न तुम्हारा प्रश्न है ही नहीं। दूसरे प्रश्न भ्रम से उपजे हुए तुम्हारे प्रश्न। दूसरे प्रश्न धागों से चिपटे हुए धागे, खींचे चले जाएंगे, फिर मोटी रस्सी आ जाएगी, फिर मोटे रस्से आ जाएंगे, फिर न जाने क्या कुछ। लेकिन शुरू हुआ इस बारीक धागे से।
मैं इस बारीक धागे को ही सुलझा देना चाहता हूं। मैं किसी को मारने वारने के चक्कर में नहीं हूं। मैं पूरा जैन मुनि हूं। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा में मेरा विश्वास है। मैं हिंसक नहीं हूं। मारने काटने की प्रवृत्ति मेरी जरा भी नहीं। जानने की मेरी प्रवृत्ति है, वही तो मैं सिखा रहा हूं। मन को नहीं जानना है। मन को जानोगे साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। शरीर को, इंद्रियों को जानोगे शरीर शास्त्री बन जाओगे। अपने आप को जानो तो आत्मज्ञानी बन जाओगे। नो thyself, who are you। बस सारी शक्ति आज तक जो लग गई लग गई। वैज्ञानिक मैं उसे गिनता हूं जो बाहर की चीजों का विश्लेषण करता है। मनोवैज्ञानिक मैं उसे गिनता हूं जो मन का विश्लेषण करता है। आत्मज्ञानी मैं उसे गिनता हूं जो आत्मा का स्वयं का अनुभव करता है, वो आत्मज्ञानी। और तुम बात तो आत्मा और परमात्मा की करते हो, पूछते तो कभी है ही नहीं। मैं तुम्हें प्रश्न गिना दूं तुम्हारे, तो तुम खुद चकित हो जाओगे कि ये प्रश्न मैंने किए हैं। और किसने किए? तुमने ही तो किए। नहीं जानना है कि शरीर तुम नहीं हो। नहीं जानना है कि मन तुम नहीं हो। जानना क्या है? जो जानने योग्य है, जिसको जानकर सारे भ्रम टूट जाया करते हैं। जैसे एक कमरे में अंधेरा हो, हजारों लाखों साल पुराना अंधेरा। तुम सदा इसी बात को जानने में लगे रहते हो कि ये अंधेरा क्या है। फिर अंधेरे पे सवाल करते हो। सवाल अंतहीन श्रृंखलाओं में बदल जाते हैं। फिर ओशो को 650 किताबें बोलनी पड़ती हैं। और ओशो उससे पहले न जाने कितने वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, गीता क्या क्या लिख दी गई है। लेकिन अगर उसी अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया जाए तो आपका कोई प्रश्न नहीं उठेगा। फिर क्या होगा? उठने की बजाय प्रश्न आपको दिखेगा कि इस कमरे में क्या कुछ पड़ा है। वो कुर्सी है, वो मेज है, वो रस्सा है, वो लालटन है, वो चारपाई है, वो वस्त्र है। नहीं जानना है तुम्हें कि मन क्या है। तुमने कोई साइकोलॉजिस्ट बनना है क्या? और अगर कोई ये पूछे कि मन क्या है तो मेरे पास मत आना। ये सवाल मुझसे पूछने योग्य नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। पूछो कि शरीर क्या है, मुझसे मत पूछना। किसी डॉक्टर से पूछना। मेरा ये सवाल नहीं। आपको बताने का मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो। मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मन आप नहीं हो। मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा। और आप पूछने के बजाय खोजोगे। मुझसे पूछोगे ना। मुझसे प्रश्न मत करना।
कोई भी खुद से पूछने में लग जाना कि तुम हो कौन। और देखिए, बड़े मजे की बात है, जब तक व्यक्ति को पता नहीं लगता कि गुलाम कौन और मालिक कौन, तब तक ये जिन्हें तुम विकार कहते हो तुम्हें घेरे ही रहेंगे। मेरी एक एक बात को हृदय के अंतरतम कोनों में चली जाने दो। जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता कि मालिक कौन और सेवक कौन, तब तक आप विकारों में फंसे रहेंगे। जिस दिन तुमने इस बात का जवाब दे दिया अपने आप को, या तुम्हें पता चल गया सर्च करके कि तुम हो कौन, उस दिन मालिक और गुलाम अलग अलग हो जाएंगे। फिर याद रखना, फिर तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि काम बड़ा तंग करता है। फिर तुम काम से कहोगे ठहर, शांत होके बैठ जा। क्रोध से कहोगे शांत होके बैठ जा। लोभ से कहोगे काहे को, क्यों। मोह से कहोगे कितने जन्मों से, कभी तुम मेरे बाप कभी मैं तुम्हारा बाप। अहंकार से कहोगे किस चीज का, क्या है तुम्हारा, क्यों। क्योंकि तुमने सच को जान लिया। तुमने उस कमरे में, अंधेरे कमरे में दिया जला दिया। फिर अगर तुम्हें कोई कहेगा कि इस कमरे के भीतर जहाज पड़ा है, तो आप हंसने के सिवा उसका जवाब नहीं दोगे। क्योंकि तुम देखोगे ना जहाज इस कमरे में आ सकता है और ना ही जहाज इस कमरे में है। दोनों बातों का जवाब तुम्हारे पास। और जिस घड़ी तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब पा लिया, क्या तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये शरीर कौन है, ये मन कौन है। जब तुम्हें ये पता लग गया कि तुम कौन हो, तो ध्यान रखना तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि दूसरा कौन है। स्वयं का अनुभव होते एट द सेम मोमेंट आप पाओगे दूसरा कौन है। मन तुम नहीं हो, ये उस वक्त कहने की तुक बनती है तुम्हारी। अभी तो तुम माथा खपाई करते हो, माथा पच्ची, ना तो तुम्हें यह पता है कि तुम कौन हो। सवाल यही करोगे, अंधेरे से जो सवाल आने चाहिए इसी तरह के आने चाहिए। चाहे ये बोलो कि मन बड़ा तंग करता है, चाहे ये बोलो कि अगर मन को मार दिया गया तो प्रलय हो जाएगी। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अज्ञानता से आते हैं, मूर्खता से आते हैं। तुमने जाना नहीं कि तुम हो कौन। जिस दिन जान लिया कि तुम कौन हो, मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मन मरेगा नहीं। जान लोगे कि मन मैं नहीं हूं, क्योंकि जान लिया कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का पता लगते सार दूसरा कौन है इसका भी पता चल जाएगा। जब तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूं,
तो मन मैं नहीं हूं ये भी पता चल जाएगा और तुम क्यों चाहोगे, मन तुम्हें तंग क्यों करेगा। मैंने एक उदाहरण समझाई थी कि बच्चे शरारतें उथल पुथल उसी वक्त तक करते हैं जिस वक्त तक क्लास का मालिक पढ़ाने वाला टीचर नहीं आता। एक दूसरे पे कागज फाड़ फाड़ के गोले बना के बरसाते हैं, जहाज बना के बरसाते हैं। लेकिन जिस वक्त अध्यापक आके अपनी कुर्सी पे बैठ कर सभी बच्चे मौन हो जाते हैं। तुम मालिक हो, तुम्हारी एब्सेंस में नौकर एक दूसरे को हुक्म दिए जाते हैं और उन नौकरों में से सच्चा मालिक कोई भी नहीं। स्वतंत्र स्वच्छंद होकर सभी इंद्रियां अपने क्रियाकलाप करते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मन खुले खिलवाड़ करता है। क्यों? तुम्हारी सब वासनाओं, तुम्हारी सब विकृतियों, तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब एकमात्र आज दे दिया है। मन खिलवाड़ करेगा। पूछते हैं ये संत लोग काम पर कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अध्यापक के क्लास में आने से बच्चे शांत हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारा पता लगते ही इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियां खेलती नहीं, इंद्रियां मौज मस्ती नहीं करती, इंद्रियां तुम्हें परेशान नहीं करती, मन तुम्हें परेशान नहीं करता। ये जितने सवाल उठते हैं, जितना मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, सब अध्यापक की गैर मौजूदगी से आए हुए शरारती हैं। अध्यापक की गैर मौजूदगी, तुम्हें तुम्हारा पता न होना कि तुम कौन हो, वहां से आती हैं सारी स्वच्छंदताएं। स्वतंत्रताएं नहीं, स्वच्छंदताएं। तुम मन मर्जी से खिलवाड़ करते हो। तुम्हारा मन मर्जी के सवाल पैदा करता है, ऐसे ऐसे सवाल पैदा करता है कि मैं पढ़ के हैरान हो जाता हूं। लेकिन जानता भी, पता है मुझे, उज़्र की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ, गालिब ने कहा है, उज़्र की पीते थे मैं, उधार की शराब पीते थे। उज़्र की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये पता था कि ये फाका मस्ती जो उधारी से हम शराब पीते हैं, एक दिन रंग लाएगी। जिससे उधार लिया है वो मांगेगा। आज वो मांगने वाले तुम्हारे दर पे खड़े हैं फाका मस्ती के कारण। मन उछल कूद मचा रहा है, इंद्रियां आपे से बाहर हुई जा रही हैं। ये सब उसी चीज का परिणाम है। उज़्र की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये तुम्हारी फाका मस्ती रंग ला रही है। मन की उछल कूद, मन के विचार, विचार चाहे राम राम हों, विचार चाहे हत्या के हों, विचार तो विचार ही होते हैं और अज्ञानता से विचार पैदा होते हैं। ज्ञान से विचार पैदा नहीं होते, ज्ञान से हल पैदा होता है। समझ लीजिए बात। विचार आपके ठीक हैं, पक्का नहीं, अज्ञान से आते हैं। अज्ञानता में भी तुम ठीक हल दे सकते हो, लेकिन सोए सोए पता नहीं आपको भी कि ये हल ठीक है या नहीं। लोग कह देते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ,
जवाब सही है, लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए कि ये आत्मा है तो अगले पल फिर मुझसे सवाल क्यों करते हो कि बाबा काम बड़ा तंग करता है। जिसको पता चल गया कि मन मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, तो अगले पल फिर मुझसे सवाल क्यों करते हैं कि मन बड़ा उलझाता है, ये इंद्रियां मेरे काबू में नहीं आती। गुलामों को जब तुम मालिकों की जगह बैठा दोगे तो ऐसा ही कुछ उपद्रव होने वाला है जो आज तमाम दुनिया झेल रही है। काहे का परिणाम है? गुलामों को कुर्सियों पे बैठा दिया गया है, गुलाम हुक्म चला रहा है, हाकम गुलामी कर रहा है। तुम तंग हो इनकी स्वच्छंदताओं के कारण, तुम दुखी हो क्योंकि हुक्म चलाते हैं ये अज्ञानी, हुक्म चलाते हैं। ज्ञानी बेबस हुए मानते हैं। तुम्हारी एक इंद्रिय ने कोई उपद्रव खड़ा कर दिया, आपको उसका उपद्रव शांत करना होता है। मन ने कोई सवाल कर दिया, आपने उस मन का हल करना होता है। आपको इतने प्रश्न दिखा दूं मैं जिनका कोई भी पूछने की तुक ही नहीं थी अगर आपको ज्ञान हो गया होता। ऐसे ऐसे सवाल। कल मुझसे किसी व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया कि अगर स्त्रियों की दाढ़ी होती तो क्या होता। अब भला इस बात का आत्मज्ञान से क्या संबंध है? ऐसे ऐसे पागल सवाल मुझसे नहीं, सभी से पूछे जाते हैं। बेबुनियाद, दिशाहीन प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जैसे करुणावान पुरुष ने वैसे ही नहीं कह दिया होगा कि ये सवाल आप मुझसे मत पूछो। उनको पता था कि इन सवालों को पूछने में जितनी शक्ति इनकी व्यय होगी, उस शक्ति से ये अपने आप को टटोल सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। व्यर्थ में क्यों इनकी ऊर्जा को इन प्रश्नों पे लगाया जाए। वो ये बैन भी तुम्हें करुणावश ही तुम्हारे ऊपर लगाते हैं कि इन 14 प्रश्नों का जवाब मुझसे कोई न मांगे। उन्हें पता है कि मूर्खता है। अगर कोई व्यक्ति की टांग टूट जाए और सवाल ये पूछता फिरे कि मैं बलवान कैसे हो जाऊं, भला पूछने वाला सवाल नहीं है। घर को आग लगी है, आप कुल्लू मनाली का रास्ता पूछे चले जाते हो। जरूरत तुम्हें घर की आग बुझाने की है, आप सैर सपाटे के प्रश्न पूछ रहे हो। प्रश्न उचित नहीं, गलत दिशा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब तुम प्रश्न पूछते हो तो मैं जब तुम्हारे भीतर झांकता हूं तो अति दुख पाता हूं। मुझे पता है तुम प्रश्न क्यों पूछते हो। तुम सुखी नहीं हो, तुम दुखी हो और उस दुख को किसी बहाने टालना चाहते हो। और नहीं तो प्रश्न के रूप में बाबा से प्रश्न ही पूछ लो, थोड़ी देर बहल जाएगा। थोड़ी देर टालने की प्रवृत्ति है आप में, क्या करो, हल तो पता नहीं, टाल दो किसी ढंग से। एक ही मूल मंत्र है आपके पास, किसी तरह से लॉन्गर ऑन एक्सटेंड करते जाओ, तारीख को डिले करते जाओ। बाबा से प्रश्न पूछ लो, किसी और संत से प्रश्न पूछ लो,
मेरे पास रोज सवाल आते हैं, बाबा मैंने 6 गुरु बदल लिए। मैंने कहा फिर 7वां भी बदलने को ही हो, क्योंकि जब मूल तुमने नहीं बदला, दिशा सवालों की तरफ है, दिशा अपनी तरफ नहीं है। प्रश्न पूछो तो ये पूछो कि मैं कौन हूं, और मुझसे मत पूछो, खुद से पूछो, क्योंकि मैं जो कहूंगा मेरा अनुभव है, गलत भी हो सकता है, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। मेरा प्रश्न आपके लिए मेरा उत्तर प्रामाणिक तो है ही नहीं। प्यास मुझे लगी, मैंने पानी पी लिया, मेरे पानी पीने से मेरी प्यास बुझी, मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। आप पूछते हो बाबा बहुत प्यासा हूँ, मैं कहता हूँ पानी पी लो, पानी से प्यास बुझ जाएगी। लेकिन ये पानी पीने से प्यास मेरी बुझी, मेरा अनुभव है, आप प्यासे हो, पी के तो देखो, पानी बुझती है, फिर मानना अगर बुझे तो। मत पूछो कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछने से पहले अपने मन से पूछो कि तुम हो कौन। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। धन्यवाद।